कि आज फिर से हम परमेश्वर की सेवा में 17 अप्रैल है। आज के दिन हम प्रभु की आराधना करते हुए थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। बहुत छोटा सा संदेश, परंतु बहुत ही खास संदेश हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। फेसबुक में जुड़े हुए सारे भाई बहनों से मैं मसीह यीशु के नाम से सलाम करता हूं। आप सबों को इस हमारे सेवकाई में स्वागत है। आप वचनों को सुन सकते हैं और दूसरों को इससे सहभागी करा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दूसरों को टैग करवा सकते हैं और इस संदेश से हर कोई को सहभागी करवा सकते हैं। आइए हम एक छोटे शब्दों में प्रार्थना के साथ हम इस वचन की सेवा में चलेंगे। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, इस घड़ी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस घड़ी तो अपने आप को प्रकट कीजिए, तेरे लोगों से बातें करिए, तेरी आवाज हर एक के कानों में, दिलों में गूंजने पाए, ऐसा करुणा कर देना। तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हम लगातार लॉकडाउन के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। लॉकडाउन स्पेशल नाम से बीते कल यूट्यूब में एक संदेश हमने छोड़ा था, जो कल फेसबुक पे उसको लाइव किया गया था और आप उसे सुन सकते हैं और यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। उसको डाउनलोड करके आप आशीषों को बटोर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इस घड़ी मैं आपसे चंद शब्दों में कुछ बातों को बताना चाहूँगा। बातें इस तरह है, लॉकडाउन संबंधित बातें हैं कि परमेश्वर एलिया के दिनों में एलिया को काम में लाता है। और बीते कल मैंने कहा था कि 5 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर लॉकडाउन करवाते हैं। पहला है परमेश्वर खुद, और परमेश्वर स्वर्गदूतों को काम में लाते हैं और कभी कभी खुद वो हस्तक्षेप करते हैं और कभी कभी पुत्र मसीहा को, पवित्र आत्मा को भी इस्तेमाल करते हैं कि लॉकडाउन करवाने। इसके संदर्भ में मैं और चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि कल हमने पूरी तरह से उसका अध्ययन किया है। पूरा बंद कर दो। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। तो प्रभु में प्रियो, दूसरा हमने देखा था शैतान भी लॉकडाउन करवाता है। तीसरा हमने देखा था परमेश्वर अपने संतों के जरिए से कई चीजों को धरती में लॉक करवाता है ताकि आसमान में वो खुल जाए। और उस टॉपिक का एक पहलू को हमने कल अध्ययन किया। चौथा, संसार के राजा महाराजाओं के द्वारा लॉकडाउन किया जाता है करके यहोशू उसका 6:1 और दूसरा राजा उसका 6 अध्याय में हमने पढ़ा। 5वां, पाखंड झूठे सेवकों के द्वारा स्वर्ग का रास्ता को लॉक कर दिया जाता है करके हमने मत्ती 23:13 में पढ़ा। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर के सेवकों के द्वारा परमेश्वर किस तरह से लॉकडाउन करवाते हैं और लॉक को खुलवाते हैं, यानी आज का स्पेशल संदेश है कि परमेश्वर के दासों का अधिकार को परमेश्वर के दासों को समझना चाहिए। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। आइए हम मत्ती 18:18 को पढ़ें। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर से एक बार, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे
वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। यानी परमेश्वर अपने बंदों को पृथ्वी पर बांधने का और खोलने का पावर दिया है, अधिकार दिया है। यह चीज हम कैसे कर सकते हैं? आइए हम खोले आज एक परमेश्वर का महान दास की जिंदगी से हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। उसको परमेश्वर कैसे इस तरह का पावर दिए हैं कि वह धरती में लॉक किए तो आसमान में लॉक हो गया, और धरती में खोले तो आसमान में खुल गया। बंदा का नाम है भविष्यद्वक्ता एलिया, और पहला राजा का किताब उसका 17 अध्याय और उसका पहला पद को हम हिंदी में पढ़ेंगे। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहां पर एलिया आहाब राजा से कहते हैं कि परमेश्वर का सौगंध कसम खाकर कहते हैं कि इन कई वर्षों में ना ओस आएगा ना बरसातें होगी। इसका मतलब है कि आसमान को, आकाश के झरोकों को एलिया बंद करवा दिए, लॉक करवा दिए। और एलिया नबी कहते हैं मेरे कहने के अनुसार होगा, मेरे कहने के अनुसार होगा। और सच में एलिया जैसा कहा उसी तरह से हुआ, और 3.5 वर्ष तक आकाश लॉक हो गया, कोई बरसातें नहीं हुई। तो एलिया नबी आकाश में जाकर के लॉक नहीं किए। एलिया नबी धरती में रहते हुए प्रार्थना के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, परमेश्वर के दिए हुए सेवकाई के अधिकार के द्वारा वो धरती में लॉक कर दिए, और वो आसमान में लॉक हो गया, और वहां से बरसातें नहीं आई। आसमान अलग अलग है, उसमें से जहां से बरसातें आती हैं वह भी एक आसमान है। इसलिए पहले दिन में परमेश्वर ने आसमान और जमीन को बनाया। तो मेरे प्रभु के लोगों, तो इसलिए एलिया के पास जो अधिकार था, उस अधिकार और उसके ताकत का प्रयोग से वो धरती में लॉक किया तो आसमान में लॉक हो गया। पर खोला कैसे? वो धरती में खोला तो आसमान में खुल गया। तो मैं कहना चाहता हूं, लॉकडाउन को तोड़ने के लिए एलिया ने क्या किया? जिसको वो खुद प्रार्थना करके लॉक किया था, उसको उसने कैसे खोला? मैं उसका संपूर्ण विवरण आपके सामने 15 मिनट के भीतर रखना चाहूंगा। वह क्या करता है, आइए देखते हैं 18 अध्याय में। 18 अध्याय में वह कम से कम 7 स्टेप में लॉक को तोड़ता है। 7 स्टेप। सबसे पहला वह क्या करता है, उसका 18 पद को पढ़िए। पहला राजा 18 का 18। उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो एजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। एलिया का पहला स्ट्रेटेजी था इस्राएल को परमेश्वर से दूर ले जाने वाले नबियों को करमेल पर्वत पे इकट्ठा किया।
यह है असेरा और बाल के भविष्यद्वक्ता क्या करते थे? कई तरह का भोग विलास दिलाकर, कई तरह का सुख विलास दिलाकर, कई तरह का ताबीज पहनाकर, कई तरह का मंत्र जप तप करवा के इजरायलियों से कहते थे तुम परमेश्वर के पास अगर जाओगे तुम्हें पाप छोड़ना पड़ेगा, जो कि तुमसे बड़ा कठिन है, नहीं हो सकता। पर तुम मेरे पास आओ तो ताबीज केवल पहन लो, ये दवाई खा लो, ये मंत्र का ताकत से तुम्हें सारे पाप मिल सकता है, साथ में तुम्हारा मन चाहा चीजें भी मिल सकता है। तो इज़राइल इन सारे बाल और असेरा के तांत्रिकों के बहकावे में आकर परमेश्वर को छोड़ दिए। यानी 850 नबी, 400 असेरा के, 450 बाल के, ये 850 नबी इज़राइल को परमेश्वर से दूर ले गए। एलिया ने क्या किया? इन्हीं लोगों को इकट्ठा किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहला काम एलिया का यह था कि परमेश्वर से दूर ले जाने वालों को इकट्ठा करना है। मेरे प्रभु के लोगों, आपके लिए क्या आसमान लॉक है? क्यों लॉक है? आपके लिए आशीषों का द्वार लॉक है? आपकी बरकतों का रास्ता लॉक है? अगर ऐसा आपको लग रहा है, कुछ कारण है। एलिया ने यूं मनमानी से आसमान को लॉक नहीं किया। इज़राइल के पापों के कारण परमेश्वर ने एलिया की जुबान में यह शब्दों को दिया कि वो 3.5 साल तक बरसात को बंद करे ताकि अकाल पड़े। परमेश्वर का 4 कैपिटल पनिशमेंट परमेश्वर दिया करते थे। उसमें से एक होता है महामारी, दूसरा होता है अकाल, तीसरा है तलवार, चौथा है बनेले पशु, जो कि प्रकाशित 6:8 में लिखा है। इन 4 सजा के द्वारा परमेश्वर लोगों को सजा देते हैं। तो पाप के कारण परमेश्वर महामारी भेजवाते, पाप के कारण परमेश्वर बरसात को बंद कर देते हैं। लिखा है उसी पहला राजा में, अगर आप देखोगे कि उसका 8 अध्याय में जब पाप के कारण बारिश बंद होता है, 8:35, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे, जब तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश बंद हो जाए। बस, अरे बाबा, एलिया तो परमेश्वर का जजमेंट को सुनाने गया, पर आकाश को बंद करवाने वाले कौन है? मनुष्य का पाप है। यानी हमारे पाप हमारे लिए आसमान को बंद कर देता है, वहां से बरसातें आना बंद हो जाता है, वहां से आशीषों का मेह बरसना बंद हो जाता है। जहां पाप है वहां परमेश्वर की आशीषें नहीं बरस सकती। तो उसी तरह से हमारे पापों के कारण कई बार कोई एलिया के द्वारा नहीं भी कहा हो, बाइबल में हर जगह में परमेश्वर आसमान को लॉक करने के लिए, आकाश को लॉक करने के लिए हर जगह में एलिया जैसे नबियों को इस्तेमाल नहीं किया। कई जगह में तो बिना बताए परमेश्वर आकाश को लॉक कर दिया। तो हमारी जिंदगी में अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी को पापों में देखेंगे तो हमारे लिए ऊपर से आने वाले बरसातों को बंद करके लॉक करवा सकता है प्रभु जी। तो ऐसे में उस बरसात जो बंद हुआ था उसको खोलने के लिए, लॉक को खोलने के लिए एलिया का स्ट्रैटेजी क्या क्या था? पहला स्ट्रैटेजी है इज़राइल को परमेश्वर से दूर ले जाने वाले नबियों को वो बटोर के इकट्ठा किया। उनको इकट्ठा करने के लिए एलिया आहाब का सहायता लिया। मैं एक बात बताऊं, आप भी पहला काम यही करना। क्या करना है? आपकी जिंदगी के लिए आशीषों का रास्ता लॉक हो गया है, आपको लगता है ऊपर से स्वर्ग से कोई भी आशीष मुझे नहीं मिल रही है, तो मेरे प्रभु के लोगों, मैं पहला काम आपको बता रहा हूं कि आपको परमेश्वर से दूर ले जाने वाले क्या क्या पाप है
उसको जांचना, ढूंढना शुरू करो। ट्राई टू एग्जामिन योरसेल्फ। कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है, उसको पहले पकड़ के इकट्ठा करना। एलिया वही किया। वो तो जाके नहीं कर सकता ना, तो वो राजा का सपोर्ट लिया। आप भी कलीसिया के राजा लोगों का सपोर्ट लीजिए। प्रभु के राजा कौन है? प्रभु के ठहराए हुए राजा लोग प्रभु के सेवक लोग हैं, आत्मिक विश्वासी गण हैं। आत्मिक लोगों का सपोर्ट लीजिए, क्योंकि उसने हमें राजा और याजक ठहराया। और एलिया ने आहाब राजा का सपोर्ट लिया। हम आत्मिक राजाओं का सपोर्ट ले। आहाब के सपोर्ट लेने से एलिया को फायदा हुआ। एलिया ने उसको जाके उकसाया, कहा सुनो, बाल और आशेरा के सारे नबियों को इकट्ठा करो, मैं अकेला परमेश्वर का बंदा यहां हूं। राजा के आदेश करने से सब इकट्ठे हो गए। प्रभु के लोगों, बाद में सिलसिला आगे की शुरू हो गई। उसी तरह आप सबसे पहला काम ये करो कि आपको परमेश्वर से दूर ले जाने वाले चीजों को ढूंढ ढूंढ करके परमेश्वर के पास लाना। इन दिनों में बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में हैं जो कि हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। अगर परमेश्वर से दूर ले जाने वाली चीजें हैं तो क्या क्या है? उदाहरण के तौर पर दो चार नाम को मैं आपके सामने रखूंगा। कई बार हमारा मोबाइल का यूजेस, कई बार हम इतना ज्यादा मोबाइल में एडिक्टेड हो जाते हैं कि प्रार्थना में उतना समय नहीं देते, बाइबल पढ़ने में उतना समय नहीं देते, परमेश्वर के कदमों में उतना समय नहीं देते। बट वी आर वेरी मच एडिक्टेड टू द मोबाइल। किसी ने कहा उपवास रखो, खाना को जैसे छोड़ देते हो मोबाइल को भी ऐसे छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं वो बात भी सही है। मोबाइल के बिना प्रभु के जमाने में चलो ने सेवा किया, हम भी कर सकते हैं। हमें मोबाइल में उतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो मोबाइल को छूना चाहिए। कई लोगों की आदत है जब देखो तो मोबाइल 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 मोबाइल। कई बार अनजाने से वो आपको परमेश्वर के सामने से दूर ले जाता है। कई बार टेलीविजन, कई बार सीरियल, कई बार आपका और कुछ चीजें जो भी आपको प्रार्थना से दूर ले जाता है, तो समझ लेना वो बाल और आशेरा के भविष्यद्वक्ता है। तो मैं कहना चाहता हूं, आप भी तो बाल और आशेरा के भविष्यद्वक्ताओं को रखे हुए हो, जो कि इजरायलियों को परमेश्वर से दूर ले जाता था। तो हमको और आपको परमेश्वर से दूर ले जाने वाला कुछ भी है। कई बार आप नौकरी में इतना व्यस्त है कि प्रार्थना के लिए समय नहीं, प्रभु के लिए समय नहीं, प्रभु के कदमों में बैठने के लिए समय नहीं है, पर्सनल वर्शिप करने के लिए समय नहीं है। सुनो, संडे में एक दिन आराधना करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु संडे का प्रभु नहीं है, प्रभु आपका प्रभु है। तो आपको हर दिन अपने घरों में आराधना प्रभु को चढ़ाना चाहिए। सुबह उठते ही कई लोग मोबाइल में घंटों बिता देते हैं, पर सुबह उठते ही प्रभु के पास आधा घंटा भी नहीं बिताते। मोबाइल, टेलीविजन, सीरियल, मूवी और कई लोगों की व्यापार भी उनको परमेश्वर से दूर ले जाता है। कई बार और फिजूल की चीजें, एक बात बोलूंगा शायद हजम नहीं होगा कई लोगों को, तो भी हजमोला खा के हजम करना है। बात क्या है, कई बार हमारी मिनिस्ट्री भी हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। कैसे? परमेश्वर से हमारा कोई रिलेशनशिप है नहीं, पर हम प्रचार करने को चल पड़े। परमेश्वर से हमारा कोई संबंध है नहीं, पर हम गाना गाने को, आराधना करने को, बजाने को चल पड़े। परमेश्वर से हमारा नाता रिश्ता ठीक नहीं है, पर हम चर्च की सेवकाई में जुट गए।
हम कमिटी में आ गए, हम सेक्रेटरीशिप में आ गए, हम चर्च का काम में, रिवाइवल मीटिंग का काम में जुड़ गए, तो जिसके लिए कर रहे हैं उसके साथ तो संबंध अच्छा नहीं है। और इतना ज्यादा व्यस्त हो गए तो ज्यादा जो बिजी होते हैं ना, वो कुड़कुड़ाते हैं, झगड़ा करते हैं। अगर काम में ज्यादा व्यस्त हो गए तो मार्था जैसा बनोगे। मार्था तो अच्छा ही काम में लगी थी ना, पहुनाई करना गलत थोड़ी है, गलत तो है नहीं, पर ज्यादा व्यस्त होने से कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगी। जो ज्यादा काम में व्यस्त होते हैं ना, वो दूसरों के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। तो प्रभु के लोगों, कई बार हमारा मिनिस्ट्री इतना ज्यादा हम व्यस्त हो जाते हैं, कई बार वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। मिनिस्ट्री विद जीसस होना चाहिए, नॉट फॉर जीसस। प्रभु के साथ सेवा होना चाहिए, प्रभु के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रभु के लिए नहीं होना चाहिए, प्रभु के साथ रहते रहते प्रभु के लिए होना चाहिए। क्योंकि मार्कुस 3 का 13, 14, 15 में यीशु ने चेलों को चुना कि वे उसके साथ रहे ताकि वो उन्हें भेजे। पहला काम भेजना नहीं है, पहला काम प्रचार के लिए भेजा नहीं है, पहला काम भूतों को भगाने के लिए नहीं भेजा, पहला काम उसके साथ रहे। इस्राएल परमेश्वर के साथ नहीं रहने पाए क्योंकि प्रलोभन में आ गए, बहकावे में आ गए, परमेश्वर को छोड़ करके भोग विलास आदि में पड़ गए, बाल आशेरा के पीछे हो लिया। हम भी मोबाइल में, इंटरनेट में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में लोग इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गए, कहीं ना कहीं आपका प्रार्थना से आप दूर चले गए, कहीं ना कहीं आपका होलीनेस से आप दूर चले गए, कहीं ना कहीं आपका प्रेयर से, आपका वर्शिप से, आपका प्रभु से आप दूर चले गए। तो समझ लेना, आपका प्रभु से अगर आपको दूर ले गया है, अगर वो फेसबुक है तो फेसबुक नहीं है, वो बाल का भविष्यद्वक्ता है। अगर वो यूट्यूब है तो वो यूट्यूब नहीं है, वो आशेरा का भविष्यद्वक्ता है। अगर वो आपका कोई भी चीज है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो समझ लेना वो इंटरनेट नहीं है, वो बाल और आशेरा के भविष्यद्वक्ता है। तो प्रभु कहते हैं, एलिया जाओ, सबको कर्मेल में इकट्ठा करो। हालेलुया। आप प्रार्थना में परमेश्वर से दूर ले जाने वाले चीजों को इकट्ठा करना, गैदर टुगेदर दोज थिंग्स विच इज डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये कैसे करोगे आप? एलिया तो कर्मेल में किया, पर आप और हम कैसे करेंगे? हम एकांत में बैठे, आंखों को बंद करें, हम जांचें, हम परखें, हम खुद को परखें कि हे प्रभु, कौन सी चीजें हैं जो मुझे प्रार्थना से दूर ले जा रहा है, कौन सी चीजें हैं जो मुझे पवित्रता से दूर ले जा रहा है, कौन सा चीज है मुझे तेरी उपस्थिति से दूर ले जा रहा है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर जरूर आपसे बातें करेंगे, आपको दिखाएंगे ये है तुम्हारा घर में होने वाला बाल और आशेरा के भविष्यद्वक्ता। आप उसको प्रार्थना में प्रभु के कदमों में लाना, प्रभु जी इसको मैं मार डालना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ने कैसे बरसात लाया मालूम? बाल और आशेरा के नबियों को मारा। मारने की तरीका बड़ा गजब थे। आप भी आपकी जिंदगी को, पापों को मिटाना होगा, वरना आशीष नहीं आएगी। इसके 7 कदम है। मैं पूरा कदम को आज नहीं कहूंगा, आज के लिए इतना ही आपको याद रखना चाहिए कि पहला स्टेप में मैं आज समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात को दिमाग में बैठा है कि हमको परमेश्वर से दूर ले जाने वाली चीजों को हमें ढूंढ के निकालना है। एक समय था आप परमेश्वर के करीब थे, पर ऐसा किसने बहकाया है कि यू रन अवे फ्रॉम गॉड, यू वेंट अवे फ्रॉम गॉड। आदम हवा को तो सांप ने बहकाया कि वो परमेश्वर से दूर चले गए। दलेला सिमसोन को बहकाया, वो परमेश्वर के अभिषेक से दूर चला गया। पर एसाव को किसी ने नहीं बहकाया, उसकी आंखों की अभिलाषा बहकाया, उसका जिस्म का अभिलाषा बहकाया। रूबेन को तो किसी ने नहीं बहकाया, उसका अभिलाषा के चलते अपना पहलौठा को खो दिया। साउल राजा को किसने बहकाया? उसका अपना घमंड, अनाज्ञाकारिता।
कई पाप हमारी जिंदगी में जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है। अजीजों, हमें उसको जांचना है। ये लॉकडाउन के दिनों में कोविड-19 का लॉकडाउन बहुत बड़ा चीज ना समझना, ये तो खत्म होगी। हाँ, बस हमें उसके पाप कि हम किसी ना किसी वस्तुवादी होकर परमेश्वर से दूर चले गए। मैं आपको फोकस करके कहूं, लस्ट ऑफ द आई, आंखों की अभिलाषा दूर ले जाता, जिस्म की अभिलाषा दूर ले जाता, गंदी ख्याल आपको दूर ले जाता। जैसे कि सिमसन को तो वही दूर ले गया, आदम हवा को तो वही परमेश्वर से दूर ले गया, आपको और हमको भी अगर वही दूर ले गया है। ये बाल और आशरा के नबियों को इकट्ठा करो, आगे को उसको मारना है। मैं कल बताऊंगा बाकी 6 कदम क्या क्या है। आज के लिए बस इतना ही। इसको आप मनन करें, समझे कि आज आप परखे, हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कौन सी पाप है जो मुझे तुझसे जुदा करता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। Praise the Lord. Thank you, Jesus. तुझसे जुदाई हुई, कोई खुशी ना मिली, क्यों मैंने जाना नहीं, अपने गुनाहों का भार तूने किया मुझसे प्यार। जब मैं था हूँ गुनहगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार तूने मुझसे प्यार। कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया, स्वर्गीय पिता, तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तूने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम तेरे पास लौट आते हैं परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, हमारी जिंदगी में कई बाल और आशरा के नबी है जो हमको तुझसे दूर ले जाते हैं। उन सारे गुनाहों को जांचने के लिए हमें बुद्धि देना और उसको खत्म करने के लिए हमें सहायता करना, ताकि हमारी जिंदगी में प्रभु आसमान खुल जाए, लॉक होके ना रहे। हमारी जिंदगी के लॉकडाउन को हटाने के लिए, इन तरीकों को अपनाने के लिए हम हर एक को सहायता कीजिए। आज की सेवा को तूने बरकत दिया, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।